हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं इवोल्यूशन में। टॉपिक अपन का है एडेप्टिव रेडिएशन। क्या व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। इसको अपन यहाँ पे डिकोड करते हैं, क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो रेडिएशन जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम क्या था? डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन। और ये जो जब घूमने अपना जो यात्रा जब कर रहे थे वो कहाँ पे उन्होंने देखा था? डार्विन ने इस रेडिएशन को जो नाम का नामांकन किया उनको। और ये आइलैंड कौन सा आइलैंड था? गैलापागोस आइलैंड। ये कैरेबियन सी का आइलैंड है। डन। और इसमें उन्होंने क्या देखा? फिंचेज, यानी इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट जो देखा गया उनमें क्या चेंज इवोल्यूशन आ रहा बर्ड में। अ स्मॉल ब्लैक बर्ड ऑब्जर्व किया, स्टडी किया उनको। ठीक है, ही ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन किस पे था उनका? ब्लैक बर्ड पे, वो जहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में वो रह रही थी बर्ड। ओके, तो बाद में क्या बोला गया? फेमस हो गया जब ये, तो इसको बोला गया डार्विन फिंचेस। डार्विन्स डन लेटर कॉल्ड। ये ब्लैक बर्ड को ही बाद में क्या पुकारा गया? उसको डार्विन, उनके नाम के अकॉर्डिंग डार्विन फिंचेस। उन्होंने देखा कि ये ब्लैक बर्ड जो है उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रहा है। पहले उसका चोंच था, बीक के अंदर एक ही जो आइलैंड है उसी पे डिफरेंट टाइप का बर्ड जो है वो इवॉल्व हो गई। पहले वो सीड ईट करती थी, उसके बाद फिर इंसेक्टिवोरस हो गई, यानी इंसेक्ट को खाने लगी। और उसका चोंच में बीक जो है उसका, उसके अंदर चेंजिंग आने लगा। उसको अपन यहाँ पे देख ले रहे थे। ठीक है, डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल अपन देखते हैं कैसे वहां पे उसमें इवोल्यूशन हुआ। ओके, इवोल्यूशन इन बीक। ओके, जो उसके चोंच है उसके अंदर बीक ऑफ फिंचेज। डन। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कैसे उसके अंदर चेंजिंग आया बर्ड के अंदर। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट। और इसमें इसका बीक जो है वो काफी मोटा है। डन, इस तरीके से काफी मोटा बीक है। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया ए। नेक्स्ट, हेड का साइज भी छोटा होगा। ओके, इस तरीके से। और इसमें क्या होगा? पॉइंटेड, हल्का पॉइंट टाइप का आएगा। ये जो बीक हो गया अब हल्का पॉइंटेड आ गया। डन, आपका बी ग्रुप हो गया। नेक्स्ट, हेड साइज छोटा ही होता जा रहा है। बीक जो उसका है चोंच और पतला। ओके, एंड फाइनली पूरा पॉइंटेड हो गया आगे, जो कि शो कर रहा है कि इंसेक्टिवोरस, यानी इंसेक्ट को खाने लगी वो। ओके, इस तरीके से आपका डी ग्रुप हो गया। ये जो बर्ड है सबसे पहले क्या है? ये क्या खाती थी? सीड खाती थी। ओके,
सीड ईटिंग बर्ड। के बाद जब इवोल्यूशन इसमें होते गया, ओके, तो ये इंसेक्ट वगैरह को खाने लगी और इसके अंदर कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होते गया। पहले इसका जो बीक था ये क्या था, मोटा, थिक थिक बीक। ओके, के बाद फिर क्या हो गया, बीक के अंदर ये वाला हो गया चेंज, शेप शेप चेंज। बीक शेप चेंज, यानी बीक के अंदर चेंजिंग आ गया, शेप उसका जो शेप है वो चेंज होने लगा और यहाँ से शुरू हो गया वो इंसेक्ट को खाना चालू कर दिया उन्होंने। इंसेक्ट खाने लगी, कोई मांस खाने लगी टुकड़ा, ओके, डेड वगैरह। तो ये इसमें चेंजिंग आया, इवोल्यूशन हुआ और डार्विन ने यही ऑब्जर्व किया वो चिड़िया के अंदर, एक ही आइलैंड के अंदर एक जो ओरिजिन से पहले जो ओरिजिन था उसका क्या था, सीड ईटिंग था, ओके, वेजिटेरियन थी। उसके बाद फिर क्या बन गया, ये सब क्या बन गया, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट को खाने लगा, ओके, यही उसमें चेंजिंग आया और सेम आइलैंड पे, ठीक है। और वो इवोल्यूशन उसके अंदर खुद हुआ क्योंकि एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ। जब सीड खा रही थी, सीड खाते खाते वो इंसेक्ट को खाने लगी, यहाँ से जो बीज से जो चालू हुआ वो सारा इंसेक्ट खाने लगी प्रोसेस में, ओके। और इसका ये जो साइज है आपका, ये हेड का ये साइज भी यहाँ पे देखो ये छोटा होने लगा, ओके, हेड साइज जो हो वो छोटा होते चला गया और बीक जो और पॉइंटेड हो गया, पॉइंटेड बीक। और पॉइंटेड हुआ तो इसके कारण उसको मांस को, टुकड़ा को चीरने में, फाड़ने में मदद मिलेगा, इसलिए उसका इवोल्यूशन होते चला गया। और ये बिल्कुल ए वाला, ए जो ये डी जो बर्ड है वो ए से बिल्कुल डिफरेंट है, ओके। और इसको देख करके आप पहचान नहीं पाओगे ये इसी का एंसेस्टर होगा, ओके। जबकि ये सेम एंसेस्टर स्टॉक से डेवलप हुआ, उसके अंदर जो हैबिटेशन आया, यानी कि ये खा रहा है सीड और ये वाला खा रहा है ये मांस का जो टुकड़ा है, इंसेक्ट को खा रहा है, तो इसके अंदर ये चेंजिंग आ गया आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। यही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ, ओके। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा इसको अपन कहेंगे, नोट के पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे, नोट में यहाँ पे लिख लो, दिस प्रोसेस of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally रेडिएटिंग, यानी बिल्कुल डाइवर्ज कर गया वो, ओके। रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ हैबिटेट। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हैबिटेट को ज्योग्राफी, ओके। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा वो, एडेप्टिव रेडिएशन, यानी एडेप्टेशन से जो उसके अंदर चेंजिंग आया उसको अपन क्या बोलेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। यानी वो अडॉप्ट कर लिया, यानी फीडिंग हैबिट जो बर्ड का था वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। एक जो इंसेक्ट खा रहा था उसके अंदर चेंजिंग आ गया, बीक के अंदर उसका चोंच जो है वो पॉइंटेड हो गया,
और जो सीड खा रहा था उसका बीक जो है एज इट इज रह गया आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डन। ये एडेप्टिव रेडिएशन जो है ये डार्विन फिंचेस इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके। और ये जो सीड पहले कैसा था, डार्विन फिंचेस ओरिजिनल जो था वो सीड ईटिंग था। क्या है ये ओरिजिनल, ओके, यानी ओरिजिनल सीड ईटिंग था। फाइनली क्या बन गया वो इंसेक्ट ईटिंग। ये फीडिंग हैबिट के कारण इसके बीक जो है वो पॉइंटेड हो गया, यानी कि उसके बीक के अंदर चेंज हो गया। यहाँ पे बीक क्या था, सीड जब था तो बीक जो था वो थिक था, मोटा काफ़ी था, और उसके अंदर धीरे धीरे आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन हुआ वो क्या बन गया, पॉइंटेड बन गया, उसको मांस को टुकड़ा को चीरने फाड़ने के लिए। डन। ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे डार्विन फिंचेस का एडेप्टेशन गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है। ये आइलैंड कहाँ पे है, कैरेबियन सी के अंदर है, साउथ अफ्रीका के पास। ओके। और ये आइलैंड यानी कि चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ आइलैंड किसको बोलते हैं, जैसे ये जोग्राफिकल एरिया है तो अपन के आइलैंड बोलेंगे तरीके से। ये जोग्राफिकल एरिया, इसके चारों तरफ वाटर है। ओके, तो क्या बोलेंगे, आइलैंड। इसी तरीके से कांटेक्ट जो है वो बाहर में किसी से नहीं होगा। ओके, नो कांटेक्ट आउटसाइड लैंड, यानी लैंड से कोई कांटेक्ट नहीं। तो जो भी इसमें पक्षी है वो इसमें यहीं रह गया। ये जो डार्विन फिंचेस थी वो उड़ने वाली पक्षी नहीं थी कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, और इसका इवोल्यूशन हुआ। इसी पे डार्विन ने अपना थ्योरी दिया था एडेप्टिव रेडिएशन का। डन। अब यहाँ पे और कुछ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल इसका और देखते हैं अपन, अदर एग्जाम्पल में ही ले लो। फर्स्ट जो क्या था, फर्स्ट जो एग्जाम्पल अपन का डार्विन फिंचेस, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखने वाले, सेकेंड वन कौन सा होगा, वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ओके, ये यहाँ पे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट, के बाद तो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल एलेबोरेट करेंगे। डन। नंबर ऑफ मार्सुपियल जो थे वो डिफरेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मार्सुपियल each different from अदर, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ओके, इवॉल्व फ्रॉम वन एंसेस्टर। ओके, यानी उसका पूर्वज जो था वो एक ही था, एंसेस्टर। ओके, स्टॉक। बट क्या था, ऑल विथ इन, कहाँ पे था, द ऑस्ट्रेलियन, ऑल विथ इन ऑस्ट्रेलियन आइलैंड। ओके, तो हम लोगों ने पहला एग्जांपल कहाँ का देखा था, गैलापागोस आइलैंड में, कैरेबियन सी के अंदर। और ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मार्सुपियल का। ओके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, यानी नाम से ही पता चल रहा है ये ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। डन। इसमें वो क्या यहाँ पे नोट, ये जो पॉइंट अपन जो यहाँ पे देखें वो क्या था, यानी कि कॉमन एंसेस्टर था वो सबका, लेकिन वो
एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि बिल्कुल अलग थे वो, ठीक है। और वो उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ एक इंसेस्टर से। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कैसे। कुछ एंसेस्टर ग्रुप यहाँ पे बनाते, हो गया मार्सुपियल, रेडिएशन, ओके, कॉमन एंसेस्टर, ओके। यानी कि इसका जो एंसेस्टर था ग्रुप का वो कॉमन है, एक ही है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, तो अपन यहाँ पे देखेंगे टाइगर कैट। एनसीईआरटी में आपका डायग्राम गिवन है, आप डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा, आप वहाँ से डायग्राम जाकर रिव्यू कर लेना, 12th एनसीईआरटी इवोल्यूशन, ओके। और बैंड एंटर, बैंडेड एंटर, ओके। एंट ईटर, डन। नेक्स्ट मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल रैट। नेक्स्ट कंगारू, ओके। नेक्स्ट वॉम्बैट। ये सारा मार्सुपियल का एग्जाम्पल है और सब एक ही आइलैंड पे का जो एंसेस्टर है वो सेम है, ओके। बैंडिकॉट, ओके, बैंडिकॉट। नेक्स्ट कोला, कोआला, ओके। ये सब का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। मार्सुपियल बोल, तस्मानियन वुल्फ, नेक्स्ट शुगर ग्लाइडर, ओके। तो ये जो इसका जो एंसेस्टर जब कॉमन है, यहाँ पे देखो इसका जो कॉमन एंसेस्टर है और सब कहाँ पे है, एक ही आइलैंड के ऊपर है, ओके। ये सपोज ये आइलैंड है, ये आपका आइलैंड है, ओके, सेम आइलैंड। वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो कि वाटर से घिरा हुआ है, ओके, सराउंडेड बाय वाटर, नो कांटेक्ट ऑफ लैंड, यानी कि इसका जो माइग्रेशन है वो वाटर, ये क्या है वाटर, ओके, नो लैंड कांटेक्ट। तो ये यहाँ पे देखा आप लोगों ने क्या, एडेप्टिव रेडिएशन, कि जो उसका कॉमन एंसेस्टर है उसके अंदर चेंजिंग और डिफरेंट है दोनों सब। एक कंगारू जो है वो तस्मानियल वुल्फ से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन सबका जो एंसेस्टरी है वो कॉमन है, यानी कि सेम एंसेस्टर से डेवलप किया आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे डार्विन फिंचेस में हम लोगों ने देखा उसका जो बीक है उसके शेप में चेंज आया, और वो चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है, वो चेंज वो है वो फिर से वो बदल नहीं सकता। वो एवोल्यूशन जब एक बार हो गया तो वो ख़त्म, वो उसका पूरा प्रोसेस वो बिल्कुल एक नए जीव की तरह इवॉल्व होगा। जैसे तस्मानियन वुल्फ, पहले इसका एंसेस्टर सेम रहा होगा कंगारू दोनों का, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज बन गए। तो यही यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल हो गया, ओके।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, नोट पॉइंट डाल करके इसी से रिगार्डिंग, व्हेन more than one adaptive radiation okay, appeared to have occurred in an isolated island, okay? इसको ज्योग्राफिकल एरिया भी बोल सकते हो, आइसोलेटेड डन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी उसका जो हैबिटेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे? नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, ओके? यानी उस वो जो स्पीसीज है उसका जो बिल्कुल जो अंदर का जो है मटेरियल स्ट्रक्चर वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ओके? फंक्शन सेम होगा, अगर हैबिटेट उसका अलग होगा। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट हैबिटेट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हैबिटेट डिफरेंट, ठीक है? और ये जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशन, तो अपन यहाँ पे आगे समझेंगे कि बिल्कुल उसका जो फंक्शन है वो अलग होगा। किसमें? प्लासेंटल मैमल के अंदर वो दिखने में सेम रहेगा, डन, और हैबिटेट बिल्कुल उसका जो है वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि ये देखो, ये कंगारू जो है वो क्या है? हर्बीवोरस, ग्रास ईटिंग, और तस्मानियल वुल्फ क्या है? मीट ईटिंग। यानी कि दोनों का हैबिटेट क्या है? डिफरेंट है, ओके? और ये रेडिएशन क्या हो गया? एडेप्टिव रेडिएशन होगा, डन। नेक्स्ट अपन यहाँ पे एग्जांपल एक और समझ लेते हैं, वो एनसीईआरटी में गिवन है। थर्ड एग्जांपल, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में अपन पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा डिटेल में समझ लिए थे, डन। तो प्लासेंटल मैमल, वहाँ पे आप जा करके देख लेना वीडियो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। प्लासेंटल ओके, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का ही है, ओके? इन ऑस्ट्रेलिया ये क्या करेगा? ये भी क्या कर रहा है? सो एडेप्टिव रेडिएशन, ओके? ये भी एडेप्टिव रेडिएशन कर रहा है, और क्या कर रहा है? इवॉल्विंग इवॉल्विंग इनटू वैरायटी ऑफ प्लासेंटल मैम, each of appears ये ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट है एवोल्यूशन, इसीलिए इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, बेस नहीं है, डन। टू बी सिमिलर, ये सिमिलर दिखने में लगेगा, अपीयर्स टू बी सिमिलर, सिमिलर टू किसके अकॉर्डिंग रहेगा वो? सिमिलर टू ए करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल,
ओके, ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, यानी उसके जो अकॉर्डिंग में यहाँ पे मार्सुपियल जो है, यहाँ पे इसको अपन देख लेते हैं। प्लासेंटल मैमल एक तरफ लिखते हैं, 2 रो बनाएंगे, प्लासेंटल और इधर उसको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। डन, ये 2 ग्रुप अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला आप यहाँ पे ले लो, फर्स्ट मोल, ये किसके जैसा अपीयर होगा? मोल जो है प्लासेंटल मैमल है, मार्सुपियल मोल। डन, सेकेंड एग्जाम्पल, एंट ईटर। डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से आप जाकर के रिव्यू कर लो। ओके, नॉम्बेट, ओके, इसको भी क्या बोलते हैं? एंट ईटर, ये भी मार्सुपियल है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, माउस, ऑस्ट्रेलियन माउस की बात कर रहे हैं अपन। ये क्या है? मार्सुपियल माउस। दोनों सिमिलर दिखेगा। ओके, फोर्थ नंबर, लेमोर, प्लासेंटल मैमल है, स्पॉटेड कस्कस, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा एग्जाम में कि जैसे कि आपको एक तरफ लेमरर दिया होगा और उसका क्या जोड़ा उसका खोजा जाएगा। ओके, पेयरिंग उसका खोजा, कोरस्पॉन्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे लेमरर का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? स्पॉटेड कस्कस। और यहाँ पे आपको दिया रहेगा मैच द फॉलोइंग में मार्सुपियल मोल, आपको मैच करना कि कौन होगा उसका कोरस्पॉन्डिंग। डन, कोरस्पॉन्डिंग एनिमल आपको पूछा जाएगा। फिफ्थ नंबर, फ्लाइंग स्क्वायरल। इसके करस्पॉन्डिंग कौन हो गया? फ्लाइंग चैलेंजर। ये सब एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहा है। ओके, सिक्स्थ नंबर पे बॉब कैट, बॉब कैट के करस्पॉन्डिंग कौन सा एनिमल होगा? तस्मानियन टाइगर कैट, तस्मानियन टाइगर कैट। डन, एंड लास्ट सेवेंथ नंबर में वुल्फ, प्लासेंटल मैमल है और उसके करस्पॉन्डिंग एनिमल क्या हो गया? तस्मानियल वुल्फ, जो कि मार्सुपियल है। तो ये देखने में कैसा होगा? वुल्फ और तस्मानियल वुल्फ दोनों देखने में कैसा होगा? सिमिलर। सिमिलर टू सी, देखने में सिमिलर होगा। ओके, और इवोल्यूशन के अंदर इसका हुआ, इन दोनों का यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन दोनों शो कर रहा है। डन, तो ये हम लोगों ने देखा क्या? प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बीच में कंपैरिजन चार्ट था। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर फ्रेम हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करो और इसका रिवीजन हर बार करो। और इसका जो डायग्राम है मोल का, मार्सुपियल मोल का, तो आप एनसीईआरटी उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, एनसीईआरटी आप वहाँ से जा करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। बस आपका नाम याद रखना कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनिमल कौन सा है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एंट ईटर का कॉरस्पॉन्डिंग एनिमल कौन सा है? वोम्बेट। ठीक है,
माउस का corresponding एनिमल कौन सा है, तो मार्सुपियल माउस। लेमर का कौन सा है, तो स्पॉटेड कस्कस। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन इवोल्यूशन के रिगार्डिंग आता है। डन। तो हम लोगों ने समझा एडेप्टिव रेडिएशन, यानी इस रेडिएशन में क्या होगा कि एक ही जो पहले उसका ओरिजिन एक होगा और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इवॉल्व होके आएंगे, इवोल्यूशन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही डार्विन फिंचेस के रिगार्डिंग हुआ, और यही मार्सुपियल मोल के, ये मार्सुपियल जो एनिमल थे उनके अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के अकॉर्डिंग भी लोगों ने देखा कि एडेप्टिव रेडिएशन यहाँ पे हो रहा है। एक सिंगल आइलैंड है, उससे जो घिरा हुआ, नो कॉन्टैक्ट लैंड, वाटर से घिरा हुआ है, उसका जो माइग्रेशन नहीं होगा। ओके, हम लोगों ने समझा। और इसके लिए आप एनसीईआरटी व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन में आप ये टॉपिक है, तो आप रीडिंग लगा लेना एक बार। डन। और अभी जो समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।